अस्सलाम वालेकुम। बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईटी की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईटी जो है वो इंतहाई एक लाजमी चीज़ होती है। आप मिसाल के तौर पर कोई 3 मंथ कोर्स करते हो, 6 मंथ कोर्स करते हो या 1 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आगे आपने मुख्तलिफ टेस्ट या इंटरव्यूज़ का सामना करना है। तो उसके लिए आपको बेसिक आईटी कंसेप्ट का पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट जो बुनियादी नज़रियात हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कीबोर्ड से टाइपिंग किस तरीके से की जाती है। तो बिल्कुल सिंपल अंदाज में हम लोग ये बता रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसको समझ पाएँ बआसानी। आज की क्लास में हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास है कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स, कंप्यूटर और उसकी अकसाम। तो देखिए, हमारा मकसद जो है अपने प्रैक्टिकली आप लोगों को कंप्यूटर सिखाना है या इसकी ट्रेनिंग देना है। ये नहीं कि हम आपको थ्योरी में जो है बता दें। तो लेकिन आप लोगों ने इस लेवल की थ्योरी लाजमी तैयार करनी है कि आप किसी भी इंटरव्यू में आप जो है सवालात का, क्वेश्चन का सामना कर सकें और बाकायदा तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में उसका आंसर दे सकें। तो सबसे पहली बात यह है कंप्यूटर और उसकी टाइप्स में, और थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात कर लें। तो इसमें क्या होता है कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, यानी कि कंप्यूटर जो लफ्ज है वो कंप्यूट से निकला है। विच मीन्स टू कैलकुलेट, मतलब कंप्यूट का मतलब क्या है कि कैलकुलेट करना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी डेफिनेशन इसकी की जाती हैं। जो आमतौर पर फेमस डेफिनेशन है वो ये है। इस तरीके से आप कंप्यूटर फंडामेंटल का जो है वो मतलब के जिक्र कर सकते हैं कि क्या होते हैं कंप्यूट, विच मीन्स टू कैलकुलेट। आगे चलें, तो इसके अंदर थोड़ी डेफिनेशन वगैरह और ये वो, तो उसमें बकायदा तौर पे अलग से डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हम देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आपको फर्स्ट कंप्यूटर के नेम का पता होना चाहिए। जैसा कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC, was developed in 1946. It took up 1800 square feet and weighed 30 tons. तो आप लोग देखें कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है उसका नेम था ENIAC, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और ये 1946 में बनाया गया। और इसका जो मतलब कि हजम था, ये कितना बड़ा था, 1800 स्क्वायर फीट में आता था। और इसका वजन जो था वो 30 टन था। अच्छा, देवर hug machines that required team of people to operate। तो ये एक बहुत बड़ी मशीन होती थी इस तरह के कंप्यूटर, जिनको चलाने के लिए लोगों की पूरी टीम दरकार थी। Compared to those early machines, today's computer are amazing। अगर इसका मुवाजना किया जाए आजकल की मशीन्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, तो ये तो बिल्कुल हैरान कुन है। नॉट ओनली आर द थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर, ये जो है हजारों गुना उस ENIAC वाले कंप्यूटर से तेज रफ्तार है। और दे कैन फिट ऑन योर टेबल और इवन इन योर पॉकेट। तो इनको बआसानी आप जो है अपने टेबल के ऊपर फिट कर लेते हो डेस्कटॉप की सूरत में, और अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। जैसे मोबाइल में भी तमाम एप्लीकेशन जो है वो आई हुई है, और मोबाइल भी रैम रोम के साथ काम करता है। तो बच्चों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो अहम चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे नंबर्स और ये खास जो कंप्यूटर का नेम है, तो इन चीज़ों को आप लोग जो है वो नोट करेंगे अपने पास और इनको याद करेंगे। ठीक है।
तो हमारा होने वाले टेस्ट में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, और आगे आप कोई एनडीएस टेस्ट देते हैं या किसी और किस्म का टेस्ट देते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उसमें आपसे इसका क्वेश्चन किया जा सकता है इसके बाद। नेक्स्ट कंप्यूटर डेफिनेशन है। आप सब लोगों को उम्मीद है डेफिनेशन आती होगी, तो जो आपको इसमें डेफिनेशन पसंद आए वो आप कर लेते हैं। आप जो है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो हम हदायत देते हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, हल कर देती है। तो इस तरीके से दूसरी डेफिनेशन भी है जो कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखें बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है। आपसे कोई पूछ लेता है भी कंप्यूटर के फायदे तो बताओ एक दो, तो आप उसको प्रॉपर वे में आंसर देंगे। मिसाल के तौर पर नंबर 2 में रीड कर रहा हूँ। इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। और आप आसान से याद कर लें, दो तीन आप लोगों को ये याद होने चाहिए, इनको लिखें और समझें और इनको ट्रांसलेट करके देखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी हेल्प करता है, हमारा डाटा जो है उसको तरतीब से रखने के लिए और इंफॉर्मेशन को तरतीब से रखने के लिए। इस तरीके से इट में हेल्प यू वर्क टू इजियर, मतलब काम को बहुत आसान बना देता है। और इंटरनेट की डेफिनेशन भी आ जाती है, इट कैन हेल्प यू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड अदर कॉन्टैक्ट्स। इस तरीके से आप लोगों को दो तीन फायदे प्रॉपर वर्डिंग में आने चाहिए। आगे चलते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के नुकसानात का भी पता होना चाहिए। तो आजकल हमारी आवाम जो है 50% तो इसका मतलब के मनफी इस्तेमाल कर रही है। तो इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसमें से एक दो आप लोगों को आनी चाहिए। इट मे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर आई साइट ड्यू टू रेडिएशन। तो रेडिएशन लहरें इस तरह की होती थी मॉनिटर्स वगैरह में पहले जो है, जिनसे मतलब नज़र जो है वीक हो जाती है। और अगर आप एलसीडी यूज़ करते हैं या कोई भी स्क्रीन यूज़ करते हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा देर तक आप देखते हैं तो उससे आपकी नज़र पे असर पड़ सकता है। इस तरीके से इट में डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर स्टडीज, आपको तालीम से दूर कर देता है। कर सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसका बेजा यूज़ करेंगे और इसको आप सोशल इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं और मूवीज़ और यूट्यूब और बाकी सब चीज़ें में उलझ जाएं आप, तो आपको आपकी तालीम से दूर कर देगा। और बहुत लोग गेम्स में उलझे हुए हैं, उसके लिए लाखों रुपए के कंप्यूटर बनवाते हैं। तो इसलिए जो है ये डेफिनेशन की गई है डिसएडवांटेजेस के तौर पे। तो आप लोग दो तीन जो है ऐसी जो है वो आप याद कर लेंगे, दो तीन डिसएडवांटेज और तीन चार जो है एडवांटेजेस कंप्यूटर के। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अकसाम कौन कौन सी है। तकरीबन सब लोग जानते हैं कंप्यूटर की अकसाम, लेकिन उसको प्रॉपर वर्डिंग में बयान करने के लिए हमने ये बुक जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की है। इसमें आप देखें, व्हेन मोस्ट पीपल हेयर द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर का लफ्ज आप सुनते रहते हैं, दे थिंक ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर सच एज अ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि मेरा पीसी खराब हो गया। तो पीसी क्या होता है असल में, पर्सनल कंप्यूटर। वो इस तरीके से बताता है कि कंप्यूटर्स कम इन मैनी शेप्स एंड साइज एंड दे परफॉर्म मैनी डिफरेंट फंक्शंस इन आवर डेली लाइफ्स। तो डेली रूटीन में ये काफ़ी जो है हमें मुख्तलिफ शोबों में काम आता है। हम जो है मतलब कैश निकालते हैं, व्हेन यू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एन एटीएम, स्कैन ग्रोसरीज एट द स्टोर और यूज अ कैलकुलेटर। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम इनको मुख्तलिफ शेप्स के कंप्यूटर कह सकते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के।
नेक्स्ट एक कॉमन सी किस्म है कंप्यूटर की, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं? इनकी डेफिनेशन अगर आपने बतानी हो किसी को, तो आप बताते हैं कि इजी टू अपग्रेड एंड एक्सपेंड और ऐड न्यू पार्ट्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक ये फायदा है कि आसानी से उसके अंदर जो है आप चीज़ें जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, मतलब चीज़ें ऐड करके। अनदर बेनिफिट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द कॉस्ट। डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक बड़ा फायदा ये है कि उसकी प्राइस कम होती है लैपटॉप वगैरह या टैबलेट पीसी की निस्बत। If you compare a desktop and a laptop with the same features, you will most likely find the desktop computer is priced lower. अगर आप एक जैसी स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप रख लें और कंप्यूटर रख लें, तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर है उसकी मतलब प्राइस काफ़ी कम है। Some desktop computers have a built-in monitor to save space. काफी सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उसके अंदर ही मॉनिटर फिक्स होता है। आजकल ये मशीन्स काफी आ रही हैं। अच्छा, दीज आर ऑफ्टन कॉल्ड ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इनको ऑल इन वन भी कहते हैं, थ्री इन वन भी कहते हैं, जिनके अंदर ही मतलब एलसीडी के बैक साइड पे सीपीयू भी नस्ल होता है। तो ये हो गई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की डेफिनेशन। आगे चलते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। देखिए, लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में देखा जाए तो लैपटॉप असल में लफ्ज होता क्या है? लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन आगे चल के इसी बुक में आपको जो है मिलने वाली है, आगे लेक्चर्स में आ जाएगी इंशाल्लाह। द सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर यू मे बी, इसके अंदर आप देखेंगे लैपटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप्स एज दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू। Laptops are battery or AC powered personal computers that are more portable than desktop computer। अब आप ये देखें कि लैपटॉप जो है वो एसी पावर्ड भी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को। और मोर पोर्टेबल किस चीज को कहा जाता है? जो आसानी से जिसको उठा के आप इधर से उधर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है मौका देता है कि यूज टू यूज देम ऑलमोस्ट एनीवेयर, किसी भी जगह इसको आप यूज कर सकें। Since a laptop is smaller than a desktop, it is more difficult to access the internal components। लेकिन लैपटॉप के अंदर कुछ मसाइल भी हैं। ये मतलब कि इसमें अगर आपने कोई पार्ट्स वगैरह अंदर कोई चेंज करने हो या कोई मसला आ जाए, तो उसको सेट करना आसान नहीं होता, ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि इसको अपग्रेड करना, और इसके अलावा जो है अगर इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भी चेंजिंग कर सकते हैं, तो रैम और हार्ड ड्राइव वगैरह आप खुद से चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी लैपटॉप्स की तो वो भी आम वर्कर खुद यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को मैंने जो है वो बताना चाहता हूँ कि अगर कंप्यूटर का आपको मॉडल पता है, तो गूगल पे सर्च करके आप कंप्यूटर को ओपन करने का, रैम लगाने का, हार्ड डिस्क लगाने का, अपने लैपटॉप का तरीका देख सकते हैं कि कैसे लगाई जाती है। A laptop computer is sometimes called a notebook computer because of its size। नोटबुक कंप्यूटर भी होते हैं जो बिल्कुल स्मार्ट से लैपटॉप्स आए हैं आजकल, बहुत लाइट वेट हैं और आराम से आप बैग में डाल के उनको मूव कर सकते हैं, उधर ट्रैवल कर सकते हैं। कंप्यूटर की थर्ड टाइप है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर से मुराद है सर्व करने वाला कंप्यूटर। A server is a computer that serve up information to other computer on a network. Many business have file servers that employees can use to store and share files. A server can look like a regular desktop computer or it can be much larger। यहाँ पे आपको कुछ बताता चलो, जिस तरीके से आप लोग पुराने ज़माने में नेट कैफेज वगैरह रहे हैं और नेटवर्किंग वगैरह की होती थी, और
एक मेन कंप्यूटर रखा हुआ है जिसके अंदर मूवीज वगैरह और चीज़ें पड़ी होती हैं, और उनको जो है वो दूसरे कंप्यूटर जो है एक्सेस करते हैं उससे। इसके अलावा बैंक्स वगैरह देख लें या मुख्तलिफ कॉलेजेस वगैरह में भी यही सिस्टम राइज है। तो वो एक होती है लोकल एरिया नेटवर्किंग। और फिर उसके बाद आ जाती है थोड़ी सी बड़ी नेटवर्किंग, जिसके अंदर जो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी आ जाता है, सिटी भी, इंटरनेशनल नेटवर्किंग। मतलब के तौर पर अभी देखें आप, जैसा कि हमारे सिटी की एक्सचेंज के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं अगर हमने वाईफाई लगवाया हुआ तो। अब ये भी एक किस्म का नेटवर्क है जो ऑटोमेटिकली जो है अपने आईपीस बना देता है। दूसरा आप देखें तो बैंक्स का जितना निज़ाम है, पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप पेमेंट जमा कराते हो तो सब बैंक्स में पहुंच जाती है। तो ये भी एक सर्वर का निज़ाम है। इसके अलावा और देखा जाए तो फाइल सर्वर की बात की जा रही है, तो आजकल आमतौर पर बैंक्स वगैरह में फाइल सर्वर यूज़ किए जाते हैं। एक जगह से कमांड देते हैं आप, और जिसके साथ प्रिंटर लगा है वहां से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो सर्वर कहलाता है। उसके अलावा मजीद आप इसके बारे में देखें तो अब कुछ सर्वर ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर स्काई सर्वर हैं, जैसे कि यूट्यूब या गूगल वगैरह हो गए। तो उसमें आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे लाखों वीडियोस उसमें अपलोड की जा रही हैं और डाउनलोड भी की जा रही हैं। ठीक है, और वो बड़ा एक फास्ट और ताकतवर सर्वर है, और जाहिर है कि वो कहीं पे सेव तो होती हैं। तो खैर, ये सर्वर का आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। मजीद डेफिनेशन इसकी इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। बाकी हमारे नेटवर्किंग की क्लासेस भी हैं, वो उसका अलग से कोर्स होता है, तो उसके अंदर मजीद इसके बारे में बताया जाता है। अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये चीज़ें आ जाती हैं, टैबलेट कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स हैं, गेम कंसोल्स हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। आज की क्लास में आप लोगों को मैंने बताया कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या हैं और डेफिनेशंस वगैरह का पता चला। तो इस क्लास को लाजमी तौर पे आप लोग जो है प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। इंशाल्लाह कल नई क्लास के साथ हाजिर होंगे। जो अच्छे से इस वीडियो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो ऐसा करें कि इसके खास पॉइंट्स जो है उसको लिख लें, तो बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ताकि आप लोग अभी मुझे देखते हुए आप इसको लिखें, नोट करें और अच्छे से इसकी याद दहानी करें। नंबर एक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नंबर दो, नंबर तीन, 5 पॉइंट्स आपको मैंने आज करवाए हैं। तो ये तकरीबन 6 चैप्टर का है टोटल बेसिक आईटी कंसेप्ट, जिसके 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि टाइपिंग किस तरीके से की जाती है, तो उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करें सब। फर्स्ट लेक्चर में क्या था, बेसिक आईटी एप्स, इसमें है टाइपिंग ट्रेनिंग। नंबर 2,
typing rules. Number 3, keyboard keys and its functions. Number 4, important points of typing. Number 5, correct position of the hands and body when और ये चीजें इसके अंदर आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाई थी, इसकी मैं अलग से तरतीब बना देता हूँ। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर आज मैंने दिया है आप लोगों को, तो उम्मीद है इसके ऊपर आप लोग काम करेंगे और अच्छे अंदाज में काम करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को मैंने पिछली क्लास के बारे में भी दोहरा दिया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और इन पॉइंट्स को याद करें। टाइपिंग रूल के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बता सकेंगे टाइपिंग के रूल्स क्या होते हैं, और इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं टाइपिंग में, तो आप लोग बता सकें। तो आप लोग अपना टेस्ट लेके देखें सबसे पहले कि आप लोगों को ये चीज़ें पता है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द हैंड्स एंड बॉडी के बारे में आप लोगों से पूछा जाए कि क्या होती है करेक्ट पोजीशन, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो वो चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। इसी तरीके से हिस्ट्री और डेफिनेशन और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का काम भी करेंगे। इनके अबाउट आप लोग क्वेश्चन का सामना करने के काबिल हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर कल इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ हाजिर होंगे।